हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल्स। आज क्लास 12th का जो बताया गया था कि गुलाम का नियम क्या होता है, इस चैप्टर का पहले चैप्टर जो दिया गया था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का, ये दूसरा लेक्चर है। देखिए, गुलाम का नियम किसे कहते हैं, गुलाम का नियम होता क्या है। ये निर्वात अथवा वायु में दोनों में भी स्थित होते हैं, निर्वात में भी और वायु में भी इसको कर सकते हैं। अब इसको करेंगे। कहता है कूलाम का नियम कि कोई भी दो स्थिर बिंदु ले लीजिए। ऑलरेडी कूलाम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया है कि कोई दो स्थिर बिंदु ले लीजिए जहाँ स्थिर हो। दो स्थिर बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए Q1 हो गया, Q2 हो गया, ठीक है। और इन दोनों स्थिर बिंदुओं के बीच में जो बल लगेगा, बल F बल लगेगा, और इन्हीं बल के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो जाता है, और इनकी जो बीच की दूरी है r वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो उसे कूलाम का नियम कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर Q1 हो गया, ये हो जाएगा Q2, दो स्थिर बिंदु हैं, और इन्हीं बिंदुओं के बीच में जो लगने वाला बल है F है, ठीक। इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच में लगने वाला बल F है, मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो उसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो F बराबर यहाँ अनुक्रमानुपाती की जगह पे K Q1 Q2 अपान हो जाएगा ये r², ठीक। जहाँ K क्या है, जहाँ लिखेंगे ऐसे, जहाँ K क्या है, एक समानुपाती नियतांक है। समानुपाती क्या है, नियतांक है। तो इस तरीके से बताएंगे। कूलाम का नियम यही है कि निर्वात अथवा वायु दोनों में दोनों त्रि में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण होंगे। बताएंगे कि दो स्थिर बिंदु ले लीजिए, Q1 हो गया, Q2 हो गया, इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होते हैं। तो बताएंगे कि दो स्थिर बिंदुओं के बीच में लगने वाला जो बल होता है, आकर्षण प्रतिकर्षण, उनके मात्राओं के, ये जो मात्रा दिया गया है Q1, इन्हीं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो उसे कूलाम का नियम कहते हैं। अगला जानेंगे, बहुल आवेशों के मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल का मतलब होता है बहुत, आवेश का मतलब होता है जहाँ पर विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव हुआ, मध्य मतलब होता है बीच, और बल माने जो बल लगे अध्यारोपित उसी के ऊपर। तो ये एक नियम दिया है। बताएं क्या कि बहुल आवेशों का मध्य अध्यारोपित किसे कहते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत बताया कि हमारे सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु पर अन्य बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल बिंदु आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए बलों जो होते हैं सदिश योग के बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से इधर से इधर से इधर से सब जगह से ऐसे आवेशित हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लेंगे ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया, ये क्या हो गया, Q4 हो गया, ये हो गया Q5 हो गया। यहाँ पर मानेंगे इस तरीके से R1 वेक्टर, यहाँ पर हो जाएगा R2, और ये हो जाएगा R3, ये क्या हो जाएगा R4, ये क्या होगा R5, ये क्या हो जाएगा ऐसे R6। इस तरीके दिया गया है। तो जितने भी आवेश है, ठीक है, जितने भी आवेश है, बहुत सारे आवेश को अध्यारोपित कर यहाँ पर उनका योग कर दीजिए। जैसे यहाँ पर Q बराबर कर दीजिए, यहाँ पर क्या Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q4 हो गया, डॉट 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 Qn हो गया। इसे ही बहुल आवेशों का मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यह F इक्वल टू हो जाएगा, F1 हो जाएगा, F2 हो गया, F3 हो गया, डॉट 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 Fn हो गया। इन्हें ही क्या कहा जाता है, बहुल आवेशों के मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए, जैसे यहाँ पर इस सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु आवेश पर लगने वाले अन्य बिंदु पर आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस बिंदु आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए बल जो होते हैं, इन्हीं के सदिश के योग होते हैं, तो उसे बहुल आवेशों का मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। अगला देखिए, विद्युत क्षेत्र, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार आया है कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं।
विद्युत का मतलब जानते हैं चलाचल होता है, ठीक है। विद्युत का मतलब बताए थे पहले ही में, विद्युत का मतलब होता है चलाचल। विद्युत क्षेत्र माने अपने एरिया में, कह सकते हो कि यहाँ पर देखिए एक निकाय है, एक बिंदु है, प्रत्येक आवेश के, इन्हीं प्रत्येक आवेश के, चाहे इधर प्रत्येक आवेश कैसे चारों ओर, प्रत्येक आवेश के चारों ओर, जिसमें किसी बिंदु आवेश को रखने पर, किसी भी एक बिंदु यहाँ पर या कहीं पर किसी भी बिंदु पर रखने पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, तो उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। माने कहने का मतलब यह है कि एक कोई एरिया हो, एक समुदाय बोल सकते हैं, या बोलेंगे प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों हो। किसी भी बिंदु पर मान लीजिए आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होते हैं, तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी भी एरिया में मान लीजिए आप एक जगह हैं, उस एरिया में आकर्षण भी हो और प्रतिकर्षण हो, अनुभव जब हो जाता है तो उसको बताते हैं क्या है, वैद्युत क्षेत्र होता है। आगे आओगे समझो। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानेंगे क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, जैसे यहाँ पर आकर्षण प्रतिकर्षण होता था, तो कह रहा है एकांक समय में यहाँ पर, ठीक है, एकांक समय पर विद्युत क्षेत्र के परीक्षण आवेश, इस पे जितने भी, मतलब कहने का मतलब यह है कि क्यू ना, इसको जो होता है क्यू नॉट को बताएंगे कि ये परीक्षण आवेश है और यह है बल, इन पे जो लगेगा कार्य, तो उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। माने विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर, यही जो वैद्युत क्षेत्र हम बताए हैं आकर्षण प्रतिकर्षण होता है अपने चारों ओर, तो उसी वैद्युत क्षेत्र में, उसी ही वैद्युत क्षेत्र में जो परीक्षण आवेश होता है, परीक्षण आवेश, जैसे इधर परीक्षण आवेश और इन पे लगने वाला बल, इन पे लगने वाले चारों ओर से बल, तो उनको कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ई बराबर होता है एफ बटे क्यू नॉट। एफ बटे क्या होता है, क्यू नॉट। एफ का मतलब होता है बल और क्यू नॉट का मतलब होता है परीक्षण आवेश। क्या होता है, क्यू नॉट का मतलब परीक्षण आवेश, और एफ का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्यू नॉट का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया न्यूटन प्रति कूलाम, या इसी को वोल्ट प्रति मीटर भी कहते हैं। मतलब न्यूटन प्रति कूलाम को वोल्ट या वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, ठीक। तो बताएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल एफ तथा परीक्षण आवेश क्यू की निष्पत्ति को या उस चीज को बताएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे ई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, ई अक्षर से। तो ई बराबर होता है एफ बटे क्यू नॉट, इक्वल टू करेंगे एफ माने बल का मात्रक जानते हैं न्यूटन होता है, नॉट हो गया कूलाम या न्यूटन प्रति कूलाम कहिए, या इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। अब देखिए अगला हेडिंग टॉपिक जो कि दिया गया है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, यदि समान परिमाण व विपरीत प्राकृतिक के दो आवेश स्थित हों, तो आवेश की अति जो होता है अल्प दूरी पर स्थित हो, तो उस पे जो बना निकाय होता है क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक है, एक ये है, दोनों समान परिमाण में है। किसमें है, समान परिमाण में है। और यहाँ पर विपरीत प्राकृतिक की ऐसे दिशा है, कैसे है, विपरीत प्राकृतिक के दिशा, विपरीत प्राकृतिक के दिशा में जो ये अल्प दूरी होती नहीं है, अल्प दूरी होती है, तो उसी को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो उसको क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। माने द्विध्रुव का किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, यदि समान परिमाण, इन दोनों का परिमाण कैसा होना चाहिए, समान, इन दोनों का परिमाण कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। और तो आवेशों के अतिरिक्त, आवेश के ये अतिरिक्त, मान लीजिए ये अन्य पे प्लस हो जाएंगे तो ये Cl पे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। आवेश के अतिरिक्त ये अल्प दूरी होनी चाहिए, ये आवेश के अतिरिक्त अल्प दूरी r होनी चाहिए, तो इस प्रकार बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इस चैप्टर में हम पूरे एक शॉर्ट में बोल रहे हैं। देखिए विद्युत आवेश, विद्युत आवेश से सबसे पहले बता दिए थे कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, जहाँ पर इस तरीके से चलाचल हो जाती है उसको क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहेंगे। कहीं पर भी चला चला है, विद्युत आवेश। विद्युत
हो गया। आवेश किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, एक पदार्थ यहाँ पर ले लीजिए, एक पदार्थ यहाँ पर ले लीजिए, किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जहाँ पर विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश जो होता है ना, विद्युत आवेश जो होता है Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है NE। क्या होता है? NE। जहाँ पर बताया गया था N क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है, आवेश, और ये जो होती है आवेश की मात्रा, जो कि आवेश की मात्रा 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10 की पावर माइनस कितनी होती है? 19। 1.6 × 10 की पावर माइनस कितनी होती है? 19। तब उसी समय बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन के आधार पर भी बताया गया था ही कल, लेकिन ये टॉपिक्स में बोल दिया जा रहा है कि पूरा का पूरा एकदम तैयार हो जाए, ठीक। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होती है। एक पॉजिटिव बताया गया था, एक नेगेटिव बताया गया था। धनावेश किसे कहते हैं? जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आए, ठीक है, द्रव्यमान की कमी आए, परमाणुओं की कमी आए, तो उसको बताएंगे धनावेश। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन अपने आप बढ़ने लगता है, तो उसको बताएंगे ऋणावेश। अब जान ऋणावेश हो जाए आवेश के प्रकार। आवेशन विधियाँ किसे कहते हैं? जहाँ पर जैसे मान लीजिए एक वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, एक वस्तु यहाँ पर है और एक वस्तु यहाँ पर है, एक वस्तु इसकी ओर और एक वस्तु इसकी ओर, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों को क्या कहलाता है? ये स्थानांतरण कहलाता है, तो वो आवेशन होती है। आवेशन को 3 विधियों द्वारा बताया गया था। नंबर 1 होता है घर्षण विधि द्वारा। क्या होता है? घर्षण। नंबर 2 क्या होता है? चालन विधि द्वारा। उसके बाद क्या होता है? प्रेरण विधि द्वारा। इतने तीन विधियों के द्वारा हम क्या करते हैं? आवेश उत्पन्न करते हैं। अगला हेडिंग बताया गया कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? दो स्थिर बिंदुओं के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो कूलाम बल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप लोग 2 बिंदु मान लीजिए, कोई भी 2 बिंदु मान लीजिए, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ, इन पे लगने वाला बल जो होता है कूलाम बल कहलाता है। क्या कहलाएगा? कूलाम बल कहलाएगा। अब उसी पे कूलाम ऑलरेडी एक वैज्ञानिक थे फ्रांसीसी, उन्होंने अपना नियम दिया और उस नियम को बताया गया कि इसी ही कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम जो होती है निर्वात अथवा वायु दोनों में भी होंगे। तो देखिए 2 स्थिर बिंदु मान लेंगे, किसी भी 2 स्थिर बिंदु है, कोई भी स्थिर बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ का आपको बता दिया गया 2 स्थिर बिंदु है, इन्हीं स्थिर बिंदुओं के बीच में जो बल लगेगा F लगेगा, और इन्हीं स्थिर बिंदु को मानेंगे Q1 हो जाएगा Q2। जैसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण क्लास 9th में पढ़े थे, M1 M2 मानते थे। क्यों M1 M2? क्योंकि वो मास था, और यहाँ पर क्यों माना गया? क्योंकि ये आवेश है। तो 2 स्थिर बिंदुओं के बीच में लगने वाला जो बल होता है F हो गया। इन्हीं मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और बीच की जो दूरी होगा वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसको क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। अगला हेडिंग जानेंगे बहुल आवेशों के मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत किसे कहते हैं? बहुल माने बहुत सारे आवेश आ जाएं और उसी को अध्यारोपित कर दिया जाए, योग को बहुल आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। आप लोगों को बता दिया गया, इस सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु पर आवेश या अन्य बिंदु आवेशों के कारण लगने वाले परिणामी बल उस बिंदु आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। बहुल आवेशों का यहाँ पर हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत। अगला हेडिंग आता है वैद्युत क्षेत्र, जो कि बोर्ड में बहुत बार पूछता है, बहुत बार पूछा है और इम्पोर्टेंट भी है। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? एकांक परीक्षण आवेश, मान लीजिए एक एरिया में आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है, ठीक है, तो उसको बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरी आवेश को रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगला हेडिंग डालेंगे, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है F और परीक्षण आवेश Q की निष्पत्ति को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे E अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर देखिए E अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, E बराबर होता है F/Q0, और यहाँ न्यूटन प्रति कूलाम, या इसी को कहा जाता है वोल्ट प्रति मीटर। वैद्युत द्विध्रुव भी किसे कहते हैं? 2 समान परिमाण ले लीजिए, एक यहाँ या एक यहाँ, समान होना चाहिए परिमाण, ठीक है, ऐसे समान परिमाण होना चाहिए। इनकी जो दूरी होती है अल्प दूरी को, इन्हीं को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे Na पे प्लस कर देंगे यहाँ पर बाबू, Na और Cl पे माइनस कर देंगे, यही होता है वैद्युत द्विध्रुव। ये पूरे चैप्टर आपका हो गया फिनिश। अब इसमें आप लोगों को न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा, और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति,